क्या हो गुरप्रीत? पहले तो सभी दोनों महागुरु जी को, मिस्टर ओम प्रकाश महागुरु जी और नितिन महागुरु जी, दोनों महागुरु जी होंगे जो मेरे महागुरु जी और मेंटर्स और पथ प्रदर्शक हैं, दोनों को मेरा हार्दिक नमस्कार। नमस्कार जी। उसके बाद में मेरे साथी हैं, जो भी मेरे साथी हैं, सुनील जी, जयपाल जी, और भी हैं मेरे जो साथी हैं बिजनेस के अंदर, जिनको देख के हम लोग साथ में इस कदम को आगे बढ़ाया और आज इस मुकाम पर पहुंचे। जो लोगों को सपना होता है उस मुकाम को अचीव करने वाले हैं, तो मैं लकी हूँ कि बहुत अच्छे मुझे साथी, सपोर्ट करने वाले लीडर्स मिले। उन सभी को भी हार्दिक दिल से नमस्कार। उसके बाद में मेरे जो भी टाइगर हैं, लीडर हैं, जो हमेशा मेरे साथ में, मनेंद्र मलिक जी, पप्पी मैडम, जगवीर जी, शैलन जी, और ऑल इंडिया में उनका कोर क्लब, जिसके बदौलत हम लोग बहुत बड़े मिशन पे हैं। और अभी 2021 और 22 में हम बहुत बड़ा इतिहास लिखने के लिए जा रहे हैं। तो सभी लोगों का वेलकम, हार्दिक शुभकामनाएं, और दिल से इस ट्रेनिंग को लेने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। साथियों, मेरा कुछ नहीं है, मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए अभी लेके आया हूं, जो गुरुजी ने मुझे मौका दिया है, और उसमें मैं कोशिश करूंगा आपको सारी चीजें क्लियर करने की, अपनी तरफ से बेस्ट देने की। जो भी मैं बोलूंगा आपसे वो सब कुछ सिस्टम का है, गुरुजी का है, क्योंकि मैं तो एक नॉर्मली टीचर था, और आज यहाँ पे भी सिर्फ शॉक के माध्यम से जो बोला जा रहा है, जो मैं बोल पा रहा हूँ, और आज जो भी कुछ हूँ गुरुदेव की मत बदौलत है। और मैं जो भी कुछ बोलूंगा जो सिस्टमेटिक होगा वही बोलूंगा। तो मैं भी आज की ट्रेनिंग को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है वाई सिप्स ऑफ। सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया चैंपियंस का वेलकम करता हूँ, और यहाँ पे मोटो दिख रहा है आपको, वाई सिप्स ऑफ। सिप्स ऑफ क्यों? और क्यों कोई भी कारण, कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, तो वाई पहले निकल के आता है। क्यों क्यों क्यों? हर चीज का जब तक क्यों क्लियर नहीं होता तो हम कितना बड़ा भी काम हो उसको करते नहीं है। क्यों क्यों करते हैं? क्यों समझ में आता है तो एक टारगेट सेट होता है, टारगेट सेट होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है अर्जुन जी का पूरा टारगेट सेट है। आपको एक तस्वीर के रूप में दिख रहा है, जैसे मछली, चिड़िया की आंख पर निशाना था अर्जुन जी का, महाभारत के युद्ध के समय जब उन्हें गुरुदक्षिणा दी जा रही थी। उनका लक्ष्य एक ही था, चिड़िया की आंख को भेदना है। क्यों भेदना है? तो दुनिया का धनुर्धारी इंसान बनना है, दुनिया में नाम करना है, दुनिया में पहचान बनानी है। इसलिए उनको कुछ नहीं दिख रहा था, उनको दिख रहा था चिड़िया की आंख। तो यहाँ पे भी हम लोगों को वाई 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 क्यों, सेप्स अप ही क्यों? सेप्स अप से होगा क्या, वो सारी चीज मैं आपको क्लियर करूंगा साथियों। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने ये सेशन लिया, आप जिस सेशन जब खत्म होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका ड्रीम लेवल, आपका जो भी अंदर से एक्साइटमेंट लेवल, मोटिवेशन लेवल, साला 500 गुना नहीं हो तो मेरे से बोल देना बाद में फोन करके। अभी बस स्टार्टिंग है। वेलकम चैंपियंस, स्वागत है आपका, और स्टार्टिंग करते हैं आज के सेशन को। थैंक्स टू ऑल। देखो, जीवन में कोई भी हम स्टार्ट करते हैं तो हर व्यक्ति का हमारे साथ में रोल रहता है। जैसे यहाँ पे रोल है, मेरे साथ में रोल रहा है कि सबसे पहले भगवान, भगवान में ना तो कुछ है नहीं, भगवान एक अद्भुत शक्ति है हमारे लिए, हमारे मार्ग को हर समय प्रशस्त करने के लिए। हम जब अंदर से टूटते हैं, जब हमें दुनिया में कोई साथ नहीं देता, एक ही आस्था बचती है, भगवान। जहां पे हम आंख बंद करके भरोसे के साथ में, भगवान किसी ने देखा नहीं है लेकिन उन पर बिलीव है कि भगवान है, और हर कंडीशन में हमारी हेल्प करते हैं, हर कंडीशन में वो हमें सुनते हैं, और हर कंडीशन में हमें आगे लेके जाते हैं। तो बिलीव इन गॉड, जब हम विश्वास करेंगे तो हमें एक अद्भुत शक्ति पावर मिलती है, अद्भुत शक्ति का एहसास होता है, जिसके माध्यम से हम हर सिचुएशन को फेस कर पाते हैं। दूसरी बात में आते हैं हमारे पेरेंट्स, माता पिता। माता पिता जैसे होते हैं, मैंने कहा जाता है जैसे माँ बाप होते हैं वैसी संतान होती है। तो माँ बाप का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने एक और चीज है, बच्चा जो भी कर रहा होता है, माँ बाप उसे अगर सपोर्टेबल रहते हैं तो एक बच्चा बहुत कुछ करके चला कर देता है। जैसे नॉर्मल है, कोई भी बच्चा स्टार्टिंग करता है कि मैं ये करूंगा, तो माँ बाप करते हैं ठीक है अच्छा कर, वो भी अच्छी कंडीशन में, ऐसा नहीं कि कोई बुरी कंडीशन में। तो माँ बाप ने मेरा हमेशा सपोर्ट किया, चाहे मैं टीचिंग में जा रहा था तो माँ बाप ने सपोर्ट किया, मैं सेफ शॉप में आया तो भी उन्होंने कभी नहीं बोला, उन्होंने बोला कि अगर ये कर रहा है तो अच्छा कर रहा होगा, गलत नहीं करेगा। तो माँ बाप का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा। मेरे माँ बाप ने हमेशा सपोर्ट किया, मेरे परिवार ने हमेशा सपोर्ट किया। माँ बचपन से नहीं थी, तो मेरा भाई, परिवार, अभी मेरी फैमिली,
मेरे बच्चे सभी मेरे को सपोर्ट किया, तो ये मेरे लिए बहुत फक्र की बात है। उसके बाद ग्रेट मेंटर्स, देखो कहीं ना कहीं बड़ा काम करने के लिए मेंटर्स की भूमिका अहम रहती है, जो कि हमारे मलिक जी सेशन में बताया, सुनील जी ने भी बताया, मैं भी बोलता हूँ मेंटर्स बिना कुछ नहीं है। सर्च ए मेंटर्स, मेंटर प्रेरणादायी होता है, मेंटर मेंटर प्रदर्शक होता है, मेंटर आगे बढ़ाने वाला होता है, मेंटर आपको आगे रास्ता दिखाने वाला होता है, मेंटर आपका सेनापति होता है, मेंटर आपको हर वो चीज पे भरोसा दिलाता है जिसको आप नहीं जानते, क्योंकि मेंटर उस रास्ते पे हमसे पहले जा चुके होते हैं। तो मैं लकी हूँ, मुझे बहुत ग्रेट मेंटर्स मिले, और जिनके बदौलत मैंने पकड़ाया और आज मैं यहाँ तक पहुंचा। उसके बाद आती है कंपनी। देखो दो चीजें होती है, हमारे मेंटर शानदार हो और कंपनी शानदार हो। तीसरा होता है सेल्फ। कंपनी हमारी 21 साल से रनिंग में है, मेंटर्स हमारे साथ में टॉप लेवल के हैं। तीसरा खुद, ये तीनों चीजें खुद है। मैं गारंटी देता हूँ सेफसॉफ्ट के अंदर आपके मेंटर भी शानदार है, कंपनी भी शानदार है। अगर खुद हम शानदार बनेंगे तो दुनिया का कोई कमाई का लाल ऐसा नहीं है आपको अपनी सफलता से रोक दे। तीसरा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी, बहुत सारे आंधी तूफान देखे, इतने बड़े सक्सेस रेशियो में अब तक मैं जहां तक भी पहुंचा हूं, मेरे साथी जानते हैं, गुरुजी जानते हैं, बहुत सारी दुनिया हमारे जीवन में शिप्स ऑफ लाइफ में उतार चढ़ाव आई, लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम भी ऐसा है जिस लीडर ने अपने सक्सेस सिस्टम को के अंदर समर्पित कर दिया, वो लीडर आज हमारे साथ पिलर के रूप में खड़ा हुआ और इतिहास रच रहा है। क्यों? कि हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस जो होते दुनिया में किसी भी कंपनी में नहीं होते, दुनिया में कहीं पे भी नहीं होते। एक लीडर्स को मजबूत बनाने के लिए जो भी चीजें प्रोवाइड की जाती है वो सिस्टम प्रोवाइड कराता है। तो हम लकी है कि हमें ऐसा सिस्टम मिला। उसके बाद में आती है हमारे चैंपियंस टीम, आवर ऑल इंडिया टाइगर टीम। पूरे भारत में हर कोने, आज मैं ये कह सकता हूँ ऑल इंडिया मैंने इसलिए डाला है कि पूरे भारत का कोई कोना नहीं है जहां पे हमारा ग्रुप नहीं हो। एक दिन सपना देखा था कि हमारे साथ में पूरा इंडिया ग्रुप होगा। हमारे साथ बहुत परेशानी झेल रहे थे हमारे मलिक जी, पप्पी मैडम, जगबीर जी, सैलन जी जानते हैं। हम कोई ऐसी कंडीशन भी थी, कोई बूझने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, और कोई ज्ञानता नहीं था हमको, कोई हम ऐसे ही रहते थे नॉर्मल। लेकिन हमारे एक विश्वास था, जब मलिक जी ने बोला था कि हम एक दिन बहुत बड़ा काम करेंगे, तो हमें भी विश्वास था कि हम बहुत बड़ा काम करेंगे। और उसी की बदौलत, सोचने की बदौलत, पावर्स की बदौलत, विजुअलाइजेशन की बदौलत आज हमारी ऑल इंडिया टाइगर टीम है, जिसके बदौलत हम पूरी इंडिया में काम कर रहे हैं। साथियों मैं अपने बारे में बताऊं, जैसे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। नॉर्मल व्यक्ति रहता है, हम लोग का बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड किसान है, किसान परिवार से, ऐसी ज्यादा कोई उम्मीद नहीं होती किसान परिवार में। किसान परिवार में एक ही उम्मीद रहती है कि भाई पढ़ लो, पुलिस है, आर्मी है, टीचर है, या फिर अपनी दुकान खोल लो, अपना काम करो खेती का। यही सोच रहती है। किसान परिवार से हैं, 3 भाई 2 बहन, कोई जॉब नहीं, कुछ भी नहीं, किसान परिवार से। एक लक्ष्य रखा था माता पिता ने कि टीचर बनना बहुत अच्छा होता है, टीचर्स के पास में पैसा रहता है, समय भी रहता है और इज्जत रहती है। तो जैसा परिवार बताता है उसी के अनुसार हम आगे का डिसीजन लेते हैं, और इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि मुझे टीचर बनना है। मेरा इंटरेस्ट था टीचिंग में, चाहे वो गवर्नमेंट अच्छा जॉब मिल जाए या ट्यूशंस मिले, या प्राइवेट सेक्टर में अच्छे क्षेत्र में जाना, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अच्छी सैलरी पाना, उसके बाद नाम कमाना। किया मैंने, उसके लिए मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, बीएड किया, टोटल फर्स्ट क्लास किया, पीजी डिप्लोमा किया, बहुत सारी एजुकेशन ली। एक उद्देश्य था कि टीचर बनना, टीचर नहीं, नॉर्मल टीचर नहीं, अच्छी क्लास का टीचर बनना, अपनी एजुकेशन को बेस्ट लेना। मतलब मेरा एक ही एम था कि किसी भी क्षेत्र में जाओ एकदम टॉप करके दिखाओ, चाहे वो आपका कोई भी क्षेत्र हो, काम के समय काम, चाहे टीचिंग हो, चाहे आप जो भी प्रोफेशन में काम कर रहे हो। तो मैंने अपनी एजुकेशन बेस्ट किया। उसके साथ में मेरा एक उद्देश्य था कि मैंने एजुकेशन लिया, एजुकेशन का यूज भी होना चाहिए। जॉब की तैयारी था, जॉब कर रहा था, जॉब की तैयारी भी मैं कर रहा था। उसके साथ में मैंने, जैसे मलिक जी ने बोला, इंस्टीट्यूट ओपन कर दिया, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग इंस्टीट्यूट था मेरा। अच्छे से बड़े बड़े कोर्सेज होते थे, 2-2 साल के, 2.5 साल के, जिनको लेकर आदमी 2-2, 3-3, 35 हजार की जॉब करता था। उसके बाद कंपटीशन इंस्टीट्यूट मेरा, मैं एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षी था। मेरे पास में कंप्यूटर के बच्चे भी आते थे और कंपटीशन के बच्चे भी आते थे। कंप्यूटर भी नॉलेज उन्हें पढ़ाते थे हम लोग, क्योंकि मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ कंप्यूटर का।
उसके बाद में कंपटीशन को भी हम पढ़ाते थे क्योंकि ऑलरेडी मैं एजुकेशन में था। तो ये मानो कि सब कुछ करना चाहता था, चाहे इधर से भी पैसा, इधर से भी पैसा, इधर से भी पैसा, जितना जल्दी हो। माँ बाप के सपने पूरे होने चाहिए और बड़े से बड़ा लेवल अचीव करना चाहिए। लेकिन मैंने काम करते करते एक चीज मेरे समझ में आ गई, एक व्यक्ति हो, वो कितना भी धुरंधर हो, कितना भी महारथी हो, अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। वन मल्टीपल वन मल्टीपल वन मल्टीपल वन मल्टीपल हजार क्या लाखों बार कर दो, एक ही रहेगा। अगर 2x2 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 करते चले जाओ तो आप 31-32 बार करो, पूरी इंडिया की आबादी कम पड़ जाती है। तो मेरी समझ में ये तो आ गया कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरी समझ में ये तो आ गया मैं अपने परिवार को आगे ले जा सकता हूँ, सेफ लाइफ जी सकता हूँ। लेकिन एक कंडीशन और थी, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ा के भी देखा था, केमिस्ट्री के ट्यूशन थे, 4 दिन भी बीमार हो जाता था तो लोग बोलते थे कि बच्चों को ट्यूशन दूसरी जगह लगा दो, टीचर्स को पढ़ा नहीं रहे क्योंकि एग्जाम बच्चों के आ रहे हैं। मैंने सोचा यार इतना एजुकेशन लिया, इतना पैसा लगाया, इस तरह इंस्टीट्यूट ओपन किए, कभी ये टेंशन कभी ये टेंशन, ट्यूशन में पढ़ाओ तो बच्चों की टेंशन, बहुत सारी एजुकेशन मैंने स्ट्रगल भी देखा, लाखों रुपए लगाने की स्ट्रगल देखा, एजुकेशन लेने के बाद स्ट्रगल देखा। तो एक चीज समझ में आई, इंडिविजुअली व्यक्ति कितना भी करे, एक 60 साल तक करे, कभी भी फाइनेंशियली आजादी नहीं मिल सकती, कभी पैसिव इनकम का साधन नहीं बन सकता। एक्टिव ही रहेगा। एक्टिव का मतलब जब तक आप एक्टिव रहोगे, जब तक आपकी बूझ है, जब तक लोग पूछेंगे। जब आप एक्टिव नहीं हो कोई आपको नहीं पूछेगा। वही टर्निंग पॉइंट था जिसके लिए मैंने इस बिजनेस में मैं आया। एक वही रीजन था जिसकी बदौलत मैंने सिर्फ में डिसीजन लिया। वही टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है, वही टर्निंग पॉइंट थे जिसको मैंने डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का। व्हाई डिड आई ज्वाइन दिस बिजनेस? मैंने आपको बताया रीजन वही था, लेकिन कुछ चीजें मेरे को समझ में आई, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया। वाई, हर चीज में वाई है। मैं वाई और हाउ, इन दोनों को ही आज आपको क्लियर करूंगा। मैं इस बिजनेस में आया पार्ट टाइम करने के लिए। मेरे को बताया गया कि आप टीचर हो, परेशानी जिंदगी में रहेंगी, परेशानी लाइफ में कभी दूर सॉल्व नहीं हो सकती, जब तक दुनिया है जब तक परेशानी रहेंगी रहेंगी। तो उन्होंने बताया कि आप संडे संडे काम करते हो, जैसे आपको चार्ट बताया होगा कि आप संडे संडे काम करते हो और एक संडे को पूरे साल में 52 संडे होते हैं, आप 2-2 लोगों को भी जानकारी देते हो और 100 लोगों को जानकारी देते हो, और उनमें से भी 90 लोग मना कर देते हैं, 10 लोग भी हाँ करते हैं। तो पहली साल में 10 आते हैं, ऐसे ही करते करते दूसरी साल में 100, तीसरी साल में 1000, चौथी साल में 10,000 आते हैं और आप डायमंड बन जाते हो, अब लाखों रुपए की इनकम आती है। तो मैंने भी सोचा चलो, मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, 4 साल का कोर्स उससे भी कर लेते हैं, इसमें क्या है, संडे संडे हम कर सकते हैं। तो मैंने पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया, पार्ट टाइम बिजनेस करने के लिए स्टार्टिंग कर दिया। एक चीज और देखी, कोई लॉस नहीं है। जहां मैंने एजुकेशन में लाखों रुपया लगाया, इंस्टीट्यूट में लाखों रुपया लगाया, यहाँ पे मैंने सूट परचेज कर लिया। सूट परचेज करके सोच थी मैं स्टार्टिंग करूंगा, लेकिन मैंने इसमें कोई लॉस नहीं देखा, लॉस की मैंने स्टार्टिंग कर लिया। उसमें देखा पावर ऑफ टीम वर्क। इसमें मेरी एक चीज और समझ में आई कि टीम वर्क बहुत समझ में आया कि हमारे साथ में टीम बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए, मैन पावर चाहिए या मनी पावर चाहिए। हमारे पास में मिडिल फैमिली के पास में ना तो मैन पावर होता कि हमारे साथ हजारों लोग काम कर रहे हो, या मनी पावर होता कि हम पे करोड़ों रुपया हो। अगर मनी पावर और मैन पावर हो तो फिर इस बिजनेस को करने की जरूरत ही क्या पड़ती है, अरबों रुपया लगाओ बिजनेस डेवलप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने एक चीज देखी कि मनी पावर चाहिए या मैन पावर चाहिए, तो ही हम टीम बना सकते हैं। और दुनिया में टीम बनाने के लिए रिस्क भी बहुत बड़ा चाहिए, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक और चीज देखा, पैसिव इनकम। मैंने देखा श्याम सुंदर जी को, उनके न रहते हुए भी 2007 से उनके घर करोड़ों रुपया जा रहा है, करोड़ों रुपया का घर में अचीवमेंट है। और आज वो करोड़ों रुपए की उनके घर में पहुंचने के बाद, वो दुनिया में नहीं है, 2007 से दुनिया में नहीं है, लेकिन लगभग 13 करोड़ से ज्यादा उनके घर में पहुंच चुका है। लाइव एग्जाम्पल मेरी टीम से भी है, राजेंद्र जी जो दुनिया में नहीं है, आज उनके घर में भी रेगुलर पैसा जा रहा है। तो मैंने उस समय देखा कि यहाँ पैसिव इनकम भी हमारी जनरेट हो सकती है। एक और चीज, लग्जरी लाइफ स्टाइल्स। मैंने लग्जरियस लाइफ स्टाइल सिर्फ सब में ही देखी। मैंने जसवीर गुरु जी को, विजयपाल महागुरु जी को और हमारे माधव महागुरु जी को मैंने देखा उस समय कि इनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, ऑलरेडी टीचर थे, या महागुरु जसवीर सर मुथराज से थे, इनका सब कुछ देखा। मैंने आने वाले समय में अगर मैं कोशिश करता हूं तो लाइफ स्टाइल बेहतर हो सकता है, इसलिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। तो कुछ रीजन होते हैं हर बिजनेस, हर व्यक्ति को ज्वाइन करने के लिए। ये सारे रीजन थे, रीजन बहुत हैं, लेकिन ये सारे कुछ रीजन मैंने आपको पेश किए जिनके बदौलत मैं इस बिजनेस में आया और मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने देखा
महागुरु जी तो बहुत है हमारे साथ में, लेकिन जिनको मैंने रियल मैंने जिनके साथ में काम किया, जिनको मैंने आइडियल्स माना, उनको देख के मैं शुरुआत में काम करता आ रहा हूँ। नरसिंह ग्रेवाल सर, महागुरु जी माधव सर, महागुरु जी विजयपाल सर, महागुरु जी जसवीर सर, इनका मैंने अनुसरण किया। इनको देखा कि कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस में जाता है, वो पुलिस को देख के, पुलिस की लाइफ स्टाइल को देख के उसमें ज्वाइन करता है कि यार पुलिस की लाइफ स्टाइल ऐसी होती है, दरोगा की लाइफ स्टाइल ऐसी होती है। कोई आर्मी में जाता है तो आर्मी वाले की लाइफ स्टाइल देखते हैं कि आर्मी वाले की लाइफ स्टाइल ऐसी होती है और हमें उसमें ज्वाइन करके ये फैसिलिटी मिल सकती है। कोई टीचर बनता है तो उनको देखता है ये रेस्पेक्ट मिलता है, ये पैसा मिलता है, ये सब कुछ मिलता है। उसके बाद में कोई भी डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर की लाइफ स्टाइल देखता है। तो मैंने एक चीज देखा, मैं टीचर हूँ, तो मैंने विजयपाल महागुरु जी और नितिन माधव महागुरु जी को देखा, टीचिंग होते हुए लाखों करोड़ों का इनकम है। मैंने देखा जब इनके अंदर आ सकता है तो कमी मेरे अंदर भी नहीं है, तो मैं भी कमा सकता हूँ। दुनिया का कोई भी व्यक्ति कमा सकता है, तो हम लोग उससे कमा सकते हैं। मैंने बस ये देखा, अगर ये कर सकते हैं तो मैं कर सकता हूँ, मैंने डिसीजन ले लिया। उसके बाद में ज्वाइन इनको देख के किया। उसके बाद में मैंने, मेरे साथ में महागुरु जी ओम प्रकाश सर और नितिन सर। ओम प्रकाश सर मेरे मित्र रहे हैं, गुरु हैं, उनको मैंने हाथ पकड़ाया, उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। अब वो ग्रेट मेंटर भी हैं, मेरे प्रेरणादायक भी हैं, मित्र भी हैं, और मैं जो बोलते सर्च मेंटर, मेरे मेंटर भी हैं। इनके लिए जीवन समर्पित है। गुरुजी जानते हैं पूरी दुनिया से जंग जीत लड़ी है, लेकिन मैं गुरुजी के साथ में, आज मेरे मेंटर भी हैं जो मेरे को आगे लेके जा रहे हैं और यहाँ तक उन्होंने पहुंचाया है। उसके बाद में हमेशा मेरा साथ दिया है नितिन महागुरु जी ने। नितिन महागुरु जी का हमेशा मैं फैन रहा हूँ, जोश का, और उन्होंने ही मुझे सिखाया कि कितना जल्दी हम प्रमोशन करके कितना बड़ा काम कर सकते हैं। तो हमेशा जो भी मेरे दोनों हाथ पकड़ के जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, वो मेरे दोनों मेंटर्स हैं, महागुरु जी ओम प्रकाश महागुरु जी और नितिन महागुरु जी। इनका मैं जिंदगी भर रेडी रहूंगा, जिनकी बदौलत आज बिजनेस में हूँ। उसके बाद में एक गॉड गिफ्ट मुझे मिलते हैं जिनको मुझे पता भी नहीं था, लेकिन मेरे एक मेंटर थे पॉलिटी महागुरु जी, श्रीनिवास राव पॉलिटी। तो मैं सोचता था कि मेरी टीम आर्मी में होनी चाहिए और मेरे मेंटर्स, जबकि मेरे मेंटर भी आर्मी में है और मेरी टीम भी आज आर्मी की बहुत सारी है। तो अब जैसे जैसे मेरे साथ में मेंटर्स है, महागुरु जी ओम प्रकाश सर, नितिन सर, उसके साथ में एक पॉलिटी महागुरु जी भी मेरे मेंटर में आते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल है मेरे साथ में। जब जब मैं, मुझे कोई दिक्कत आती है तो मुझे कॉल करते हैं, बताते हैं, गाइडेंस देते हैं। इनका भी मैं पथ प्रदर्शक मेरा करते हैं। तो तीनों महागुरु जी का मेरे साथ बहुत बड़ा रोल है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में गुरु जी की मदद से हम लोग बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। माई पावर्स, माई चैंपियन रेड क्लब। हर किसी की पावर होती है और मेरी भी पावर है। अकेला व्यक्ति कोई बाहर नहीं फोड़ता। पहले बोलते थे कि अकेला चना कोई बाहर नहीं फोड़ता, तो यहाँ पे भी है, अकेला आदमी कोई कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता, चाहे उसमें कितनी भी पावर हो। मेरी पावर है मेरा रेड क्लब। ऐसा रेड क्लब हो तो दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको हम अचीव नहीं कर सकते। जिसमें मनेंद्र मलिक जी हैं जो कि मेरे दाहिने हाथ हैं, पूरा एकदम दमदारी से पूरा इंडिया में छाए हुए हैं, और मैं लकी हूं ऐसे मुझे लीडर्स प्रभु ने दिए, और इनका प्रभुत्व करने का मौका मुझे मिल रहा है। उसके बाद में लेडी डायमंड्स, पप्पी मैडम, जिस दिन से मैंने पहले ज्वाइन किया, मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग है, और जिस दिन फर्स्ट ज्वाइनिंग, लकी हूं कि फर्स्ट ज्वाइनिंग और आज तक मेरे साथ में हमेशा कदम से कदम मिला के काम करती हैं, और पूरी इंडिया में बहुत 2500 से ज्यादा टीम को मेरे को लीड करती हैं। एक छोटा सा जगवीर जी, मैं हमेशा बोलता हूं, जिस दिन इन्होंने स्टार्टिंग किया था उसी दिन एक मीटिंग थी रॉयल सेलिब्रेशन में, हीरा सेलिब्रेशन में। उस दिन ही आके ज्वाइनिंग किया था, स्टेज पर आके इन्होंने कमिटमेंट दिया था, उसी दिन लग गया था मेरा सुरतरी बम। मैं इसको हमेशा बोलता हूं, लेकिन आने वाले समय में रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आज बहुत अच्छा रिकॉर्ड तोड़ के काम कर रहे हैं और बहुत दमदार इनका नेटवर्क है। सैलन जी जिस दिन से ज्वाइन किया है उस दिन से हमारे साथ में, और आज मेरा पूरा दमदारी से पूरा ग्रुप को लीड करते हैं। तो ये चारों हीरे जिस किसी की टीम में हो तो वो दुनिया का सबसे लकी आदमी है, और मैं अपने को दुनिया का सबसे लकी आदमी मानता हूँ, लकी लीडर मानता हूँ, लकी चैंपियंस मानता हूँ। ऐसे लीडर्स मेरे साथ में, और आने वाले समय में इन्हीं लीडरों के माध्यम से इनके ऑल इंडिया नंबर 1 हिज कोर क्लब, कोर लीडर्स, इनके भी पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में बहुत सारे लीडर्स हैं, ब्लू क्लब, रेड क्लब और कोर क्लब, जो पूरी इंडिया में नाम पहचान बना रहे हैं। जिनमें कुछ नाम, सबको नाम मैं नोट नहीं कर सकता, कुछ नाम मैंने इसमें नॉमिनेट किया है, जैसे जगबीर जी, राम सिंह जी, अजय अमूले जी, बीयू कटरे जी, अजय यादव जी, महेश प्रकाश जी, डीडीएम सर, दानी मैडम जी, राजेश जी, विजेंद्र जी, पंकज सातवाने जी। ये बहुत सारे लीडर्स हैं जहां जिन्होंने
इस टीम को बनाने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शैलेंद्र सारस्वत जी, राजकुमार जी, नरसिंह कुमार जी, मूर्ति मैडम, ललित शर्मा जी, BS मीना जी, रोशन मीना जी, संजू कुमार जी, महेश कुमार जी, मुनिंद्र जी, नवाब सिंह जी, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं टॉप 20 में, लेकिन सबका नाम नहीं ले सकता। लेकिन ये पूरा क्रीम क्लब है। इन्हीं के सारे लीडर्स की बदौलत आज में पूरी इंडिया में हम हजारों की टीम को लीड कर रहे हैं, और इन्हीं के बदौलत हमारा कमिटमेंट है कि आने वाले समय में हम बहुत बड़ा पूरी इंडिया में एक रोल मॉडल पूरी इंडस्ट्री में महागुरु जी नितिन सर और ओम प्रकाश गुरु जी की टीम में बन के दिखाएंगे। शेप्स ऑफ में लाइफ चेंज होती है सुना था, लेकिन इसमें लाइव प्रैक्टिकल में देखा है। जैसे मैं दोनों चीजें आपको दिखाऊंगा। ये मेरा टीचर्स लाइफ है। टीचर में मैं हूं, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, यही हूं मैं, और इधर भी यहाँ पे ये खड़ा हूं। आज अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया, जहां पे भी क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप पे अपने इंस्टीट्यूट चलाए, पूरे इंस्टीट्यूट में टॉप लेवल पे अपना यहाँ पे बच्चों का पूरा हैंडल किया, और हर चीज में नाम किया। यहाँ पे भी पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से अपने स्टूडेंटों को रिवार्ड दिलवा रहा हूँ, और ये यहाँ पे रिवार्ड दिलाया। यहाँ पे भी अपने स्टूडेंट्स को नंबर 1 पे पूरे जिले लेवल पे टॉप कराया। दूसरी तरफ यहाँ पे भी अपने लीडर्स आज पूरी इंडिया में टॉप पे हैं। सेफ सॉन्ग में ज्यादा चीज नहीं है, मैं 2-3 फोटो ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, सब कुछ आज आपको पता है मेरे बारे में। यहाँ पे 2-3 फोटो हैं। स्टार्टिंग किया था नॉर्मल था, गुरुजी के साथ में, ओम प्रकाश गुरुजी के साथ में दिशा ट्रेनिंग की थी, अजगर को झेलना सिखाया था। आने वाले समय में गुरुजी, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है। गुरुजी ने पहली बार दिशा ट्रेनिंग में अजगर गले में डाल दिया था, बेटा मैंने कहा रेडी हो जाओ, अजगर गले में आज डाल लिया है तो ये अजगर हमेशा रहेगा, और जब भी आप सुस्त पड़ोगे, जब भी कोई दिक्कत आएगी, आपको ये अजगर जगाता रहेगा। तो लकी हूँ गुरुजी, कोई भी तूफान आया, आंधी आई, आज तक न तो डिगे ना हिले, अजगर हमेशा जगाता रहा है और हम जगते रहे, और आने वाले समय में पूरी इंडस्ट्री में आपका तहलका मचाने वाले हैं। उसके बाद में आज की लाइफ स्टाइल अलग ही है। आप देख रहे हो आज का अभी का लाइफ चेंज होती है। आप लोग यकीन करो, शेप शॉप के अंदर जिंदगी बदलती है, बदली है, और आपकी भी बदलेगी, बस विश्वास के साथ में काम करना है। कुछ टर्निंग पॉइंट्स हैं वे ऑफ जर्नी शेप शॉप। जब हम शेप शॉप में काम करते हैं, कुछ टर्निंग पॉइंट्स हमारे जीवन में आते हैं। कुछ टर्निंग पॉइंट है, मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगा। कुछ चीजें हैं, हमने स्टार्टिंग किया शेप शॉप जर्नी में, बहुत सारी चीजें रही हैं। लेट मिस्टर राजेंद्र जी, यहाँ पे राजेंद्र जी हैं, जहां पे मेरा इनके ऊपर हाथ रखा हुआ है। जब इनके हाथ मेरा कंधे पे रखा हुआ है, और जी हमारे साथ टिके हुए हैं, शैलेंद्र जी हैं, नवनीत जी हैं, और रमेश जी वगैरह ये लोग हैं, लेकिन यहाँ पे जब कंधे पे हाथ है तो मैं हाथ कैसे छोड़ दूं। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार को आज पूरी टीम के मदद, उनके टाइगरों की मदद, आज इनके पिछले 1 महीने की इनकम 49,000 थी। जब कंधे पे हाथ उनके रखाया, आज उन्होंने दिया। एक्सीलेंट। जब उनके कंधे पे हमारा हाथ, महागुरु जी ने हमें मौका दिया हमें आगे बढ़ाने का। आज वो दुनिया में नहीं है। हम श्याम सुंदर जी का उदाहरण देते हैं, लेकिन आज हमारे साथ वो लीडर नहीं है। साला हम अपनी टीम में उदाहरण पेश करेंगे ना, और पेश करके भी दिखाया है, जिनमें मेरा दोनों लीडर पप्पी मैडम, शैलेंद्र जी ने पूरा सहयोग दिया है। उनकी टाइगर टीम में मिस्टर राजेंद्र जी हो, चाहे मुनिंद्र जी हो, चाहे नरसिंह जी हो, चाहे संजू जी हो, चाहे संजय जी हो, चाहे पूरी टाइगर टीम हो, रेलवे टाइगर टीम हो, आज उन्होंने गर्व महसूस किया है कि राजेंद्र जी के नेतृत्व रहते हुए भी उनके परिवार में आज 10,000, 20,000, 50,000 रुपए पहुंच रहा है। ये गर्व की बात है हमारे लिए। हमें ऐसा हमारे साथ नहीं हो, किसी के लीडर के साथ में ऐसा नहीं हो, लेकिन ये हमारे कभी किसी को चिट्ठी नहीं है कि भगवान उनको चिट्ठी भेजने वाला है। तो यहाँ पे मौका दिया है, तो मैं जिंदगी सिर्फ गर्व से बोलता हूँ, सिर्फ सब जिंदगी के साथ भी खड़ी है और जिंदगी के बाद भी खड़ी है। बस आपको प्रूव करेंगे, दिखाने की जरूरत है। दूसरी बात, एक कंडीशन मेरे साथ हुई 2017 में, मैं 6 महीने वर्क नहीं कर पाया। जो मेरे गुरुजी जानते हैं, मेरे कुछ सीनियर लीडर जानते हैं, मैं बहुत टूट चुका था, बहुत कंडीशन खराब थी, जिंदगी बचाने का समय था, काम नहीं कर पा रहा था। 6 महीने नेट मैंने काम नहीं किया। लेकिन दोस्तों, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ, अगर मैं जॉब में होता तो पता नहीं मेरा गवर्नमेंट जॉब होता वो भी छूट जाता, प्राइवेट जॉब होता वो भी छूट जाता। एक सेफ शॉप में कभी भी मुझे अकाउंट की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा फोन भी बंद रहा था 3-4 महीने, मैंने काम भी नहीं किया था। ऐसा नहीं है कोई मैं शौक से नहीं किया हो, परिस्थिति ऐसी थी, जीवन बचाने की संघर्ष था, ऐसी कुछ कंडीशन हो गई थी। लेकिन 6 महीने मैंने काम नहीं किया, लेकिन इस बिजनेस की पावर है, रेगुलर इनकम आती रही, रेगुलर ग्रुप चलता रहा, रेगुलर टीम बढ़ती रही, रेगुलर टीम में सब कुछ होता रहा। उसके बाद 6 महीने जैसे ही हुआ, एक टर्निंग पॉइंट आता है।
मलिक जी का जब भी हमारे टाइगर लीडर है ग्रुप निकल के आया था बहुत शानदार वाला, और मलिक जी के 8 दिन बचे हुए थे, और मलिक जी का कॉल आता है, गुरुदेव के टारगेट है, आप आ जाओ कैसे भी। मैंने सोचा ओमी गुरु जी से बात की, गुरु जी 6 महीने तो तुमने काम नहीं किया, पता नहीं साला कॉन्फिडेंस डाउन है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, और मलिक जी बुला रहे हैं। तो गुरु जी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ और करके आओ वहां पे। तो मुझे एनएसजी में पहुंचने का मौका मिला, और यकीन मानो साथियों 8 दिन कमी थी, मलिक जी के टारगेट में 32 पेमेंट की कमी थी, लेकिन 72 पेमेंट साला 7 दिन के अंदर क्लोज हुए थे। मलिक जी और अमूल्य जी और अजय जी और पंकज जी, ये तीनों गवाह हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल एक्सीलेंट। बिल्कुल सच बात आग है, लगा दी थी उस समय राणा जी ने, धूम मचा दी थी, आपका जलवा था। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बस 6 महीने के अंदर मुझे ये था कि कॉन्फिडेंस क्या था, लेकिन उस दिन कॉन्फिडेंस देखा, साला जंग नहीं लगती, आदमी हीरा हीरा ही होता है, नॉलेज नॉलेज ही होती है। 6 महीने बाद के 72 डीडी मैं तो नर्वस हो रहा था मलिक जी के साथ में पहुंचने के बाद में, लेकिन मलिक जी का टारगेट वो 72 डीडी का साला टारगेट, उनका कॉन्फिडेंस मेरा वापस आ गया। उसके बाद फिर दोबारा रनिंग में दौड़ लगाने स्टार्ट हो गया। उसके बाद बहुत सारे चैलेंज हुए जीवन में, मलिक जी जानते हैं, पप्पी मैडम जानती है, गुरु जी जानते हैं, साला कभी भी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। क्योंकि देखना क्या है, जीवन हमारा है, हमें झेलने पड़ेंगे, परिवार हमारा है, सब पैसा हमें कमाना है, सम्मान हमें कमाना है, चांद हमें बनानी है, तो साला मेहनत भी तो हमें ही करनी पड़ेगी, और कोई थोड़ी आएगा करने के लिए। उसके बाद बहुत सारे जगवीर जी का टारगेट्स बहुत छोटा था, स्टार्टिंग था, 7 दिन जगवीर जी के घर रहे, कैसे क्या किया, कैसे सोए, क्या खाया पिया, वो पहले था। जगवीर जी को सब कुछ पता है। ये कुछ चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, इसमें बहुत कुछ राज छिपा हुआ है। राम सिंह जी की स्टार्टिंग, राम सिंह जी खुद ही बता सकते हैं कैसे स्टार्टिंग हुआ था, जब बात करेंगे जब होगा। एकदम मैजिकली स्टार्टिंग, और एकदम आज देखो टॉप क्लास रेड क्लब में निकल के आए दोनों, राम सिंह जी और जगबीर जी। पप्पी मैडम जी का टारगेट कराया, अकेले तब पे पूरा दौड़ दौड़ लगा के पूरा गांव में पूरा डेवलप निकल, आज मेरे रेड क्लब में लीडर है। बीएस मीना जी का, अभी कोरोना पीरियड था, कोरोना पीरियड में 4 महीने घर था, 4 महीने कुछ नहीं हुआ था, 3 महीने पहुंचे, और 3 महीने के अंदर 100 की टीम, आज पूरे राजस्थान में ग्रुप डेवलप हो गया। मुनेन्द्र जी रेलवे टाइगर टीम, जैसे ही कोरोना खत्म हुआ पूरी इंडिया में आज रेलवे का टाइगर 6 महीने के अंदर उन्होंने 125 की टीम खड़ी करके दिखाई। महेश जी, आगरा महेश प्रकाश जी, उनके साथ में जब जब मौका मिला मैं और मलिक जी गए, देखा, टारगेट किया, सर के साथ में टारगेट किया, और आज सर ने लगातार 4 बार टारगेट करके दिखाया। ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं रोल थोड़ा बहुत रहा है, हर किसी के साथ में कोशिश की है करने की, और आज इन्हीं की बदौलत पूरी इंडिया में आप हमारा पूरा ग्रुप है। आज भले राजस्थान हो, तेलंगाना हो, आगरा हो, अलीगढ़ हो, उत्तराखंड हो, गोंडिया, बनारस, वाराणसी, एनएसजी, हर जगह जाके अपना बेस्ट देने की कोशिश की। लेकिन एक चीज है, गुरुजी ने जहां पे भी भेजा, आज के भगवान का आशीर्वाद और गुरुजी का भरोसा कभी नहीं तोड़ा। और मैंने शायद मेरी याददाश्त में कोई भी ऐसा मिशन नहीं है अधूरा छोड़ के आया हूं, जहां पे भी गया आज प्रभु की कृपा से टारगेट हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा प्रभु का और गुरु जी का आशीर्वाद ऐसा ही बने, जो भी मुझे जहां पे भी भेजा जाए वहां पे अपना बेस्ट दूं, और जहां पे भी जिस लीडर के लिए करने के लिए जाऊं उस लीडर के लिए बेस्ट करके आऊं। नेक्स्ट मैं आपको करता हूं, अभी यहां से ट्रेनिंग सेशन में स्टार्ट करता हूं। दर्द सहन करने के लिए प्रार्थना करना बेहद जरूरी है। आपको यह अधिकार है कि आप अपनी पीड़ा हरने का कम से कम करने के लिए कहे। भगवान ही वो चीज है जिसे हम मन से चाहते हैं। कोई भी सीधी सादी न्याय संगत बात भगवान के सामने रखी जाती है, इस बात का विश्वास रखें कि भगवान आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब लोग समर्थ होते हुए भी विश्वास के अभाव के कारण असफल हो गए। अपना विश्वास कभी न खोएं और ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखें। युद्ध क्षेत्र के में मोर्चे पर डटे हुए वीर का कथन जीवन संग्राम में लगे हुए मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रण में बंदूक नहीं, उसे थामने वाले सैनिकों का हृदय लड़ता है, और हृदय भी नहीं, उस हृदय का विश्वास लड़ता है। रण में बंदूक नहीं लड़ती, थामने वाले सैनिकों का हृदय लड़ता है, और हृदय भी नहीं, हृदय का विश्वास लड़ता है। साथियों, अगर आपके पास विश्वास है तो आप हर वो नामुमकिन चीज को हासिल कर सकते हो जिसको जीवन में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। विश्वास रखो, शिव सब के ऊपर आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसको लिए आप यहाँ पे कोशिश कर रहे हो। अभी यहां से ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होता है। सक्सेस प्रिंसिपल्स, मैंने जैसे बोला व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे,
ASBI का स्लाइड है, लेकिन मैं आपको इसको डिफरेंट तरीके से समझाऊंगा और डिफरेंट वे में ही आपको मैं आज इसका डेफिनेशन दूंगा, जिसके बदौलत बहुत सारे लोगों के लिए स्लाइड समझाई जाती है और अब बिल्कुल रियलिटी है, लेकिन मैं वाई, क्यों और कैसे इसको क्लियर करूंगा। दुनिया में 95% लोग हैं और 5% लोग भी है। 95% वाई, क्यों, हर चीज में क्यों करने पे फोकस करते हैं, क्यों क्यों क्यों, और वाई हाउ 5% लोग हैं हाउ पे विश्वास करते हैं, कैसे, मैं आपको क्लियर करूंगा आगे। वाई वर्क विद अस, क्यों हमारे साथ लोग काम क्यों करें, उसके लिए मैं आपको आगे क्लियर करता हूं। ट्रूथ ऑफ वर्ल्ड सक्सेस, 95% पीपल्स हैव 5% मनी, 95% लोगों के पास में 5% पैसा रहता है। इनके पास में कंडीशन क्या रहती है, ये सारी चीज आप देख रहे हो। 5% पीपल्स हैव 95% मनी, 95% लोगों के पास 5% पैसा रहता है, 5% लोगों के पास 95% रहता है। क्यों? 90% लोग वाई करते हैं, क्यों, तो करने से पहले क्यों, क्यों करूं, क्यों नहीं करूं, क्यों रहता है उनका। लेकिन 5% लोग बोलते कैसे करूं, कैसे पे फोकस रहता है। इसी कंडीशन में 95% लोगों के पास 5% पैसा है, लेकिन 5% लोग दुनिया पर राज कर रहे हैं जिनके पास 95% पैसा है। कैसे, मैं आगे क्लियर करता हूं। फाइनेंशियल सक्सेस फॉर्मूला, यहां पे डी इंटू वी इंटू डब्ल्यू, फाइनेंशियल सक्सेस। डी मतलब ड्रीम, आपका ड्रीम है पैसा, बहुत सारा पैसा होना चाहिए हमारे पास, ये आपका ड्रीम है। लेकिन वी का मतलब है व्हीकल, आपका व्हीकल क्या है, कार है, नॉर्मल हम वे पे चल रहे हैं, कार में चल रहे हैं, सपना पूरा करना चाहते हैं। तीसरा आता है वर्क, हम काम कर रहे हैं, काम चल रहा है हमारा, प्रोग्रेस कर रहे हैं, इंडिविजुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं। फाइनेंशियल सक्सेस का फॉर्मूला, ड्रीम है हमारे पास में, व्हीकल है, वर्क कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकल के आता है, इंडिविजुअली वर्क करने से 95% का जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सक्सेस का फॉर्मूला मैंने बता दिया, लेकिन 95% लोग कैसे काम करते हैं, सक्सेस फॉर्मूला VWD, दे फाइंड रॉन्ग व्हीकल्स। मैं जॉब को कोई रॉन्ग व्हीकल नहीं बताऊंगा, लेकिन जॉब से कभी भी ऑड इवन सिटीज में हम नहीं घूम सकते, कभी भी लग्जरी लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते, कभी देश विदेश की यात्रा नहीं कर सकते, कभी हम बहुत बड़े ड्रीम अचीव नहीं कर सकते। दूसरा, ये हमारा व्हीकल्स है, वर्क हार्ड एलोन, हम लोग एलोन अकेले काम करते हैं, और अकेले क्या करते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल हम लगातार काम कर रहे होते हैं। ड्रीम इज मच पॉसिबल, ड्रीम पॉसिबल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दे लाइव ऑर्डिनरी लाइफ ऑलवेज, हमेशा ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं, हमेशा लाइफ चलता रहता है, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल का, और हम अपनी लाइफ स्टाइल जीते रहते हैं। लेकिन 5% लोग क्या करते हैं, 5% लोग क्या करते हैं वो मैं आपको क्लियर करूंगा। 95% को मैंने आपको दिखा दिया, 5% के पास में सक्सेस फॉर्मूला रहता है, मजबूत सक्सेस फॉर्मूला, जिसके बिहेव पे वो दुनिया में राज करते हैं। वो कैसे करते हैं, उनके पास ड्रीम होता है सॉलिड, व्हाट डू आई वांट इन माय लाइफ, मुझे जीवन में क्या चाहिए, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, मुझे जीवन में क्या चाहिए। दूसरी बात, व्हीकल्स, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अचीव, हमें कौन से सोर्स है जिनके माध्यम से हम इसको अचीव कर सकते हैं। हमें लग्जरीज रॉकेट टाइप्स, बुलेट ट्रेन की तरह सक्सेस उनका सोर्स रहता है, जिससे वो टॉप पे बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। तीसरा, वर्क, दे डू स्मार्ट वर्क, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। जैसे अभी मैंने दिखाया 95% लोग अलाउंस लगे रहते हैं अपने काम के लिए, और वो बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत नहीं, ऐसा नहीं करते, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन वो अकेले मेहनत करते हैं। 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल लगातार करोगे, अकेले रहोगे और काम करते रहोगे। लेकिन 5% लोग क्या करते हैं कि वर्क विद स्मार्ट, दे डू स्मार्ट वर्क, वो स्मार्ट वर्क करते हैं, टीम जनरेट करते हैं, लीडर डेवलप करते हैं, ऑल इंडिया में अपने लीडर को सिखाते हैं, उसके बाद में वो अपना ड्रीम अचीव करते हैं। 5% लोग के पास में क्लियर ड्रीम रहता है, व्हीकल क्लियर रहता है, वर्क क्लियर होता है, इसके बदौलत वो लोग सक्सेस अचीव करते हैं।
सपोज व्हाट यू वांट टू गो एट मून, सपोज करते हैं आप मून पे जाना चाहते हो, ड्रीम है आपका रीच मून एट मून, ड्रीम पे है आपका चांद पर पहुंचने का। उसके बाद आपने व्हीकल सेलेक्ट किया, साइकिल, सपना है कोई डाउट नहीं है, लेकिन सेलेक्ट किया साइकिल। अब साइकिल पे कितना भी दौड़ लगाओ, कितना भी चलो, मून पे पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। दौड़ लगाओ, उड़ सकती नहीं है कभी भी जिंदगी में। सोच, सपना तो है, लास्ट तक भी सपना ही होगा, वो सपना ही रह जाएगा। बिल्कुल। लेकिन साइकिल नहीं चल सकता। लेकिन अब वर्क भी वेरी हार्ड कर रहे हैं, खूब बादाम खाए, खूब किशमिश खाई, खूब दौड़ लगा रहे हैं, खूब तेजी से दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे लीडर हैं हमारे साथ में, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत चल रही है। लेकिन बंदर वाली मेहनत भी होती है और शेर वाली मेहनत भी होती है। वही बात हो गई कि जंगल में एक बार क्या हुआ कि जंगल में चुनाव हो गया, और चुनाव होने के बाद में क्या रहता है कि एक शेर था और एक बंदर था। चुनाव हुआ, बंदर ने चालाकी जड़ी, सारे जंगली जानवरों को अपने साथ में ले लिया और बोला कि भाई मैं हूं सबसे बुद्धिमान हूं, मुझे राजा बनाना चाहिए। तो सभी ने मिलके बंदर को राजा बना दिया जंगल का। और जब बंदर को राजा बना दिया, बंदर राजा बन गया, तो उसके बाद में क्या रहता है, शेर को गुस्सा आ गई। शेर ने एक दिन लोमड़ी के बच्चे को पकड़ लिया और लोमड़ी बंदर राजा के पास में आई और बंदर राजा से बोली, देख मेरा शेर, आपका मैंने वोट दिया था और मेरे बच्चे को शेर ने पकड़ लिया। तो बंदर बड़ा टेंशन में, राजा से शेर से कैसे लाऊं बच्चों को। तो बंदर पहुंचा, बंदर पूरा जहां पे भी शेर बैठा था उस पेड़ की हर डाली पे दौड़ा, इस डाली से उधर, एक डाली से दूसरी डाली, तीसरी डाली, चौथी डाली, ढूंढता रहा। उसके बाद में लास्ट में आकर बैठ गया। और लोमड़ी पूछती है, बंदर राजा क्या रहा? तो बंदर बोलता, देख मेरी भागदौड़ में तो कसर है नहीं, अब वो नहीं छोड़ता है तो उसमें मेरा कोई दोष है नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ पे बहुत सारे लीडर ऐसा होते हैं, सर सब कुछ कर रहा हूँ, साला हो नहीं रहा, मेहनत बहुत कर रहा हूँ, अब वो मेहनत का काउंटिंग ही नहीं है, मेहनत कैसे हो रही है। तो मेन चीज क्या है, हमें ये देखनी है बंदर वाली हो रही है या शेर वाली हो रही है। तो ये यहाँ पे मैंने क्लियर किया है, रीच एट मून, साइकिल वेरी हार्ड, नहीं पहुंच सकते। उसके लिए अगर मून पहुंचना है तो हमें रॉकेट की तरह व्हीकल सोर्स करना पड़ेगा और सट से हम मून पे पहुंच जाएंगे और हम एकदम लग्जरी लाइफ स्टाइल में पहुंच जाएंगे। दिख रहा होगा अभी मून को भी टच कर रहे हैं और आप वहां पे डांस भी चल रहा है और आप सब लोग डांस भी कर रहे हैं। 3 थिंग्स टू बिकम सक्सेसफुल। मैं कुछ पार्ट्स बता रहा हूं मैं आपको, कुछ चीजें हैं जो हमें सक्सेसफुल पहुंचाती हैं। 3 थिंग्स, 3 चीजें हैं जो सक्सेसफुल हमें बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट ड्रीम्स, सफल सपना, राइट व्हीकल्स और राइट वर्क गिव सक्सेस आपको मिलेगा 100%। आप पे राइट सपने होंगे, व्हीकल होगा और वर्क होगा, सभी सही दिशा में होगा। आपको कोई भी रोक नहीं सकता आपको सफलता लेने से। तीनों चीजें सही होंगी तो किसी एक चीज में मिस्टेक होगा, वहीं पे भी प्रॉब्लम है। हमें लग्जरियस लाइफस्टाइल के जी रहे हैं, हम काम नौकरी के लिए नहीं कर रहे, पीढ़ियों के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सही टीम डिसाइड करना पड़ेगा, सही व्हीकल भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, सही वर्क भी करना पड़ेगा। उसके लिए हमें खुद को फिट भी रखना पड़ेगा, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और हर तरह से। हमें देखो सब कुछ मिलेगा, सफलता मिलेगी, पैसा, समय, सम्मान, सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया राइट ड्रीम, तो मैं तीनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। सबसे पहले करूंगा जैसे मैंने बताया राइट ड्रीम, राइट व्हीकल, राइट वर्क। अभी सबसे पहले आता है राइट ड्रीम। तो ड्रीम क्या है? अब ड्रीम की वैल्यू में बताता हूं। विदाउट ड्रीम यू हैव टू डू बाय फियर। बिना ड्रीम के हम डर में जीते हैं, डर रहता है हमारे पास में, किसी काम को कर नहीं पाते। डर क्यों रहता है? कि सपना नहीं है। अगर जिसका सपना है उसको डर लगेगा ही नहीं। मनिंद्र मलिक जी हमारे टाइगर का कोई सपना है ही मतलब ही नहीं पड़ता, साला कुछ भी करवा लो। मैं जितने भी रेड क्लब हैं, जितने भी कोर क्लब है, मैंने आपको नाम दिखाया स्टेज पे, किसी पे कोई भी 24 आवर रेडी है, नो डर। क्यों? सपना है। फियर मोटिवेशन रहता, फियर रहता, डर रहता है, घबराते हैं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। क्यों? कि सपना नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है। क्रिस्टल क्लियर होगा तो टेंशन ही नहीं है। साला हमें इतनी एजुकेशन लेने के बाद कभी सोचा ही नहीं जॉब के बारे में, टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेंटर मेरे मजबूत है, कंपनी मेरे मजबूत है और मैं मजबूत हूँ, मेरी टीम मजबूत है। साला टेंशन ही नहीं है, तो सफलता तो मिलेगी। कौन रोकने वाला है? आज नहीं कल मिलेगी। कभी किसी को पहले घिस लेता है भगवान, किसी को बाद में घिसता है। अभी घिस जाएंगे तो बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो टेंशन नहीं है। ये विदाउट ड्रीम का कारण है। ड्रीम नहीं होता तो ये कंडीशन होती है। लेकिन अगर ड्रीम होता है तो ड्रीम की क्या दे सकता है हमें, वो मैं आपको बताता हूं। ड्रीम गिव्स पावर। ड्रीम हमें पावर देता है। ड्रीम फाइटिंग टू अनसक्सेस। ड्रीम हमें लड़ने की क्षमता दिखाता है। जब हम फेलियर में जाते हैं, जब हमें प्रॉब्लम आती है, ड्रीम हमें पावर देता है उससे लड़ने के लिए। करेज टू फेलियर, साहस देता है। फेलियर के समय में हमें साहस प्रोवाइड कराता है। ड्रीम ही ऐसा होता है जो अंदरूनी, देखो 2 अंडे होते हैं। एक अंडा होता है जिसको रोड पे हमें रोज चिकन वो ऑमलेट बना के खा जाते हैं, वो होता है आउट, ऊपर से तोड़ा और अंडा को बनाया और ऑमलेट खा ली। एक होता है इंटरनल पावर, अंडा फूटता है, उसमें जीवन निकलता है और बहुत सारे बच्चे उसमें से निकल के आते हैं, तो वो होता है इंटरनल पावर। तो ड्रीम ही होता है जो हमें इंटरनल एनर्जी देता है। कोई आपको जगाने नहीं आया, ड्रीम ही होगा आपको जगाएगा, ड्रीम आपको कराएगा, ड्रीम आपको आगे बढ़ाएगा। जैसे यहाँ पे देखो सैनिटाइजर छिड़क रहा है, मतलब सैनिटाइजर, आज के युग में मैं सैनिटाइजर बोल सकता हूँ कि वो छिड़क रहा है। कोई आपसे कुछ बोल रहा है तो वो आपको छिड़काव कर रहा है कि हटाओ हटाओ, ड्रीम है, आपके आगे बढ़ जाओगे आप लोग। उसके बाद में नो एक्सेप्टेंस। ड्रीम आपको कोई भी दुविधा को एक्सेप्ट करने की पावर नहीं देता। फेसिंग प्रॉब्लम, चैलेंज, ड्रीम ही आपको चैलेंज को सॉल्व करने की पावर देता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पावर देता है। आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम को आप फेस कर सकते हो, वो पावर आपको देता है। वर्क इन एनी कंडीशंस, चाहे परेशानी, चाहे कैसी भी परेशानी हो, कैसा भी समय हो, ड्रीम ही है वो आपको एनर्जी देगा, उसके माध्यम से आप सफल हो सकते हो। हर कंडीशन में आपको मजबूती प्रदान देगा, वो प्रदान करेगा, वो है आपका ड्रीम। ड्रीम है क्या? ड्रीम बिग कार्स का हो सकता है, आपके पास में हर आदमी का, हर लीडर का हमारा सपना है बड़ी कार का। ड्रीम है बिग हाउस, बड़े घर का, जो हम सब के माध्यम से देख सकते हैं। ड्रीम है हमारा रिटायरमेंट जॉब। हम जॉब का रिटायरमेंट 60 साल बाद होता है, हम 5 साल में पेंशन दे दी है कंपनी ने, हम पेंशन ले सकते हैं, मजे ले सकते हैं परिवार के साथ में, कोई टेंशनबाजी नहीं है। ये भी हमारा ड्रीम हो सकता है। ज्वेलरी का ड्रीम हो सकता है, सबसे ज्यादा ज्वेलरी का ड्रीम होता है। कल भी मैं देख रहा था सुनील जी का, मैंने कल अटेंड सेशन नहीं कर पाया था, तबीयत ज्यादा दिक्कत थी और मैं कल से मेडिसिन पे ही था, और मैंने देखा सुनील जी ने भी ज्वेलरी का बहुत उसमें दिया था। मैंने यूट्यूब पे पूरा उनका वीडियो लिंक सुना था, पूरी ट्रेनिंग मैंने उनकी सुनी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने अगर एब्सेंट था, लेकिन ट्रेनिंग पूरी उनकी सुनी मैंने। उन्होंने जो भी ज्वेलरी के बारे में उन्होंने भी बताया। फॉरेन ट्रिप जैसे हमारे दोनों टाइगर्स करके ही आए, और भी हमारे लीडर्स हैं बहुत लाइन में लगे हुए हैं। लोन फ्री लाइफ, कोई टेंशन नहीं है पैसे की, लोन फ्री लाइफ है होने के लिए। और टाइम फ्रीडम, मजे लेने के लिए टाइम हो। तो देखो लाइफ स्टाइल आपने सुना है, लाइफ के लीजिए पैसा, वो स्टाइल के लीजिए पैसा, और लाइफ के लीजिए समय। तो यहाँ पे टाइम फ्रीडम क्यों? पैसे से स्टाइल खरीदी जा सकती है, समय नहीं खरीदा जा सकता। तो समय के लाइफ और समय दोनों अलग अलग चीज रहती है। तो लाइफ स्टाइल मेंटेन के लिए पैसा और समय दोनों की जरूरत पड़ती है। ड्रीम कन्वर्टेड टू गोल, जब तक हमारा ड्रीम रहता है वो लिखित में रहता है। जैसे ही हम उसको आगे बढ़ाते हैं, अचीव करना स्टार्ट करते हैं, वो गोल में परिवर्तित हो जाता है। कैन डू, आप कर सकते हो। और जब गोल को जब टारगेट बना के काम करते हैं तो हमारा वो अचीव भी हो जाता है। हमें क्या करना है? अपना ड्रीम नोट करके उनको गोल में कन्वर्ट करने और टारगेट बनाकर उस पर काम करना है। गोल कन्वर्टेड टू पर्पज, जब तक हमारा ड्रीम लिखित में रहता है, उसके बाद अचीव होना स्टार्ट है, वो गोल हो जाता है और वो जीवन का उद्देश्य बन जाता है। उद्देश्य, पर्पज ऑफ लाइफ, व्हाट इज योर मस्ट डू गोल्स, हमारा योर्स व्हाट डू मस्ट गोल क्या है, और वही हमारा पर्पज में कन्वर्ट हो जाता है। और पर्पज, जो दोनों जब क्लियर होंगे हमारे साथ में, हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ड्रीम है, ड्रीम के बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ड्रीम्स हैं। ड्रीम आप नोट कर सकते हो, शॉर्ट, मिडिल, लॉन्ग टर्म गोल्स रहते हैं। उसके बाद में जैसे 3 से 6 महीने का, मिडिल टर्म से 1 से 2 साल का, 3 से 5 साल का। छोटे छोटे ड्रीम्स आप नोट करें, मोबाइल का, आईपॉड्स का, क्लॉथ्स का, बैग का, और भी जो पुराना लैपटॉप्स, बाइक, ज्वेलरी, इंडियन ट्रिप्स, कार्स, होम लोन्स वगैरह सारी चीजें ये आप कर सकते हो। मैंने अभी आपको एक चीज क्लियर किया, ड्रीम का क्लियर किया। अभी क्या आता है? व्हीकल्स।
ड्रीम है, मजबूती प्रदान करता है, ड्रीम रास्ता दिखाता है, ड्रीम सब कुछ करता है, ड्रीम एनर्जी देता है, ड्रीम हमारे अंदर आग लगाता है, ड्रीम होते हैं तो ही हम ड्रीम जगाता है, ड्रीम हमको आगे बढ़ाता है। लेकिन उसके लिए वाइकल चाहिए। जैसे मैंने बोला DVW, ड्रीम वाइकल वर्क। सेकंड पॉइंट आता है वी, वाइकल। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपने सही वाइकल चुना हुआ है। वाइकल है हमारा सेफ शॉप, जो हमारे ड्रीम को अचीव कराएगा। आपने ड्रीम सेट कर लिए, वाइकल हमारा सेफ शॉप है। अभी सेफ शॉप के माध्यम से हमने वाइकल रेडी कर लिया, दौड़ना स्टार्ट कर दिया। अभी करना क्या होगा, करना क्या होगा, करेंगे कैसे, अचीव कैसे करेंगे, सफल कैसे होंगे, वो सारी चीज मैं आपको क्लियर करता हूं। तीसरा आता है हमारा वर्क। वर्क में व्हाट टू डू, क्या करना है, क्या काम करना है जिसके माध्यम से ड्रीम अचीव हो जाए, ड्रीम के माध्यम हमारा डर खत्म हो जाए, ड्रीम के माध्यम हमारा सपना पूरा हो जाए, हम लग्जरी लाइफस्टाइल जिए, हम सफल हो जाएं, हम पूरी दुनिया में अपना नाम, परिवार का नाम रोशन करें, सब कुछ मिले। वो करना क्या है, क्या चीजें करनी है, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। 5 बेसिक स्टेप्स, 5 बेसिक स्टेप है जो हमें फॉलो करने। 3 ग्रुप मेंटेन स्टेप है। 5 ग्रुप स्टेप्स ऐसे होते हैं जिनसे आप फसल बोओगे, फसल काटोगे। मतलब फसल बीज बो दिया, वो डेवलप कर दिया, काट लिया। उसके बाद में 3 ग्रुप मेंटेन स्टेप, उसके बाद में 3 होंगे उनको सींचने के लिए, डेवलप करने के लिए। और अगले 3 स्टेप्स है पावर ऑफ गेनिंग स्टेप्स, लाभप्रद स्टेप। उसके बाद में 3 कार्डिनल रूल्स और एक बोर्ड बैड विजुअलाइजेशंस। मैं ये 5 के बारे में आपको क्लियर करूंगा। ये स्टेप्स हैं व्हाट टू डू, ये करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपके इनको सबको डिस्क्राइब करूंगा। बेसिक स्टेप्स, लिस्ट, ये रॉ मटेरियल है अपने ड्रीम को पूरा करने का। जैसे आपको घर बनाना है, घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ईंट, बजरी, पत्थर, सीमेंट, ये सब कुछ हमें चाहिए। और वो नहीं होगा जब तक हम घर नहीं बना सकते। तो यहाँ पे भी हमें सपना पूरा करना है, सपना पूरा करना है। हमें 10,000 का चेक बनाना है, 20 लोग चाहिए, कहां से आएंगे, हमारी लिस्ट से आएंगे। ये रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। कच्चा माल नहीं होगा जब तक हमें पक्का माल होगा ही नहीं, हम कन्वर्ट कर ही नहीं पाएंगे, अचीवमेंट कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें कच्चा माल जरूरी है। तो यहाँ पे हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट, बड़ी लिस्ट, जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी सफलता। क्यों, ये बिजनेस ताश के 52 पत्तों की तरह है। जैसे मैं ये भी क्लियर करूंगा, ताश के 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं, और 4 इक्के में क्या रहता है, पहला पत्ता फेंका, दूसरा पत्ता फेंका, तीसरा पत्ता फेंका, चौथा पत्ता फेंका। हो सकता है 48 तक इक्का नहीं आए, लेकिन 95% लोग उन 48 तक फेंकते फेंकते इस बिजनेस से गायब हो जाते हैं। 80% लोग, क्योंकि वो सोच लेते हैं इसमें इक्का नहीं है। लेकिन जो 20% लोग रुकते हैं, उन्हें विश्वास है कि दुनिया में भगवान नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास है। ऐसे उन्हें विश्वास है कि इसमें 4 इक्के हैं, 48 तक इक्का नहीं आता है, तो 49वां पक्का गारंटी से इक्का होगा, 50वां इक्का होगा, 51 वाला इक्का होगा, और 52 वाला इक्का होगा। और वो 48 पत्तों में 4 इक्के हैं, वो 48 पे भारी हैं। मतलब 20% जो लोग आएंगे वो 100 लोगों पे भारी हैं। इसलिए वो आएंगे किसके साथ में, जिसने पेशेंस के साथ में बड़ी लिस्ट पे काम किया होगा, ज्यादा से ज्यादा प्लान किए होंगे। उनमें से 4 इक्के आएंगे, और 4 इक्के आप पूरी इंडिया पे आपको राज कराएंगे। इसलिए जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी सफलता, ये आपको करने की जरूरत है। इनविटेशन, ये आप करते हो, कोई डाउट नहीं, आप सब लोग बढ़िया करते हो। इनविटेशन करो फ्राइडे ट्रेनिंग में, वेन्यू के लिए, प्लान्स के लिए, और दमदारी से उसका प्रमोशन करें। अभी प्लान वाली बात आती है, शो द प्लान। आपने प्लान दिखाने के लिए सब लोग बेस्ट दिखाते हैं, ट्रेनिंग स्टेप्स हैं, बेल ड्रेस कोड में, बेल नॉलेज के साथ में, प्रोडक्ट नॉलेज के साथ में, आपको अपने जो भी काम करते हो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, प्लान की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स की, पे आउट की, कंपनी की सारी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि पता नहीं सामने वाला कौन सा कैसा व्यक्ति है, क्या पूछ ले। तो हमें इसके लिए हमेशा अपनी जो नॉलेज है उसको डेवलप करना चाहिए। फॉलोअप, फॉलोअप में क्या है कि फॉलोअप क्या रहता है कि जैसे हम लोग किसी को जानकारी देते हैं, उस व्यक्ति की रियल कंडीशन भी कोई हो सकती है, वो व्यक्ति हमसे मना करता है, वो व्यक्ति कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है,
लेकिन हमें विदाउट हेजिटेशन, विदाउट कोई टेंशन लिए हुए उस व्यक्ति को रेगुलर मिलना है। 3-4 बार तो सिस्टमेटिक फॉलो करना है, उसके बाद उसको ये अचीवमेंट दिखाते रहो कि मैंने ये अचीवमेंट प्राप्त किया, ये अचीवमेंट प्राप्त किया, ये अचीवमेंट प्राप्त किया। कोई तो आपको 1000 के चेक को आ जाएगा, देख के आ जाएगा, कोई 2000 को चेक को देख के आ जाएगा, कोई 4000 को चेक को देख के आ जाएगा, कोई अचीवमेंट को देख के आ जाएगा, कोई साल 2 साल 4 साल। मेरे साथ में अभी भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। मैं अभी काफी उदाहरण है, मैंने 1 साल के अंदर बहुत सारे लोग ज्वाइन कराए, अभी 2-3 महीने पहले ज्वाइन कराया। मैं खुद ऐसा हूं जो ओम प्रकाश गुरु जी ने जो लगभग 1 साल तक मुझे बताते रहे थे, मैंने 1 साल बाद ज्वाइन किया था। गुरुजी अगर 1 साल में मुझे नहीं बताते तो मैं बिजनेस को कभी ज्वाइन नहीं करता, कभी सेट सब में नहीं होता। सर का बिजली भी था, बताते रहे, मैं भी देखता रहा, मैंने सर कब तक बताएंगे, और उसके बाद में सर ने बताया, मैं ठीक है करते हैं, और किया तो धुआंधार काम किया, कोई टेंशन नहीं हुई। और एक और चीज है, जो व्यक्ति जितना सोच के आएगा, जितना डिसीजन लेके आएगा, वो व्यक्ति सबसे बड़ा काम करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ये व्यक्ति तो आएगा ही नहीं, हमें फॉलो पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। उसके बाद ट्रेनिंग क्या रहता है? ट्रेनिंग मोस्टली है, आपने ज्वाइनिंग कर लिया, ज्वाइनिंग के बाद में क्या रहता है? ट्रेनिंग लिस्ट आ गई, इनविटेशन, ये सर्किल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सर्किल है, हमें ये रेगुलर मेंटेन करना है। लिस्ट बनानी है, इनविटेशन करना है, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, उन लोगों को ट्रेनिंग में बिठाना। क्यों? अगर ट्रेनिंग में नहीं बिठाओगे तो यहाँ पे टीम फॉलोअप करने के बाद में टीम ही रहेगी, लीडर में डेवलप नहीं होगी। लेकिन ट्रेनिंग में बिठाओगे, ट्रेनिंग को उसको नॉलेज मिलेगी, नॉलेज के बाद में उसको सोच बनेगी, सोच के बाद में वो व्यक्ति भी लिस्ट बनाएगा, वो व्यक्ति भी ड्रीम बनाएगा, फिर वो व्यक्ति इन्विटेशन करेगा, वो व्यक्ति प्लान करेगा, वो व्यक्ति फॉलोअप करेगा, फिर वो भी ट्रेनिंग में बिठाएगा। ये सर्कल चलता रहेगा तो आपका कभी रुकेगा नहीं। अगर ट्रेनिंग बीच में इसमें से कोई भी पॉइंट, आपका कोई भी पॉइंट है इसमें कट होता है तो आपकी सफलता कट होती है। साथियों, कोई भी कट नहीं करके हमें फॉलो करना है। उसके बाद में आता है ग्रुप मेंटेन स्टेप्स। 100% यूजर्स, 100% यूजर्स में आपकी सिर्फ सबके प्रोडक्ट्स आपके पास में होने चाहिए, प्रोडक्ट मैनुअल्स होना चाहिए, सब कुछ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं प्रोडक्ट को, मैं भी लेके ही बैठा हूं आपके पास में, मेरे पास में सारे प्रोडक्ट हैं। देखो, आपका ये हमारा मैजिक्स का है, 2 पैकेज है, 2 मंगा चुका हूं मैं आपको, दोनों है मेरे पास में। उसका नॉनी है, आपका ब्रेन बूस्टर है मेरे पास में, उसके बाद में मेरे पास में पेस्ट है मेरे पास में, दोनों पेस्ट है मेरे पास में। आपका नॉनी है, आपका हामा का फेस वॉश है, अचार का अचार है मेरे पास में। उसके बाद में मेरे पास में आपके सारे सामान है। आपका मैजिक सिप्स ऑफ का कार्ड्स, बर्तन साफ करने वाला है। उसके बाद में आपके शेफ सॉप है के साबुन है। उसके बाद में हमारे पास में फेस वॉश वगैरह है, सारी चीजें हैं। मतलब 100% यूजर्स आपको प्रोवाइड करना। आप 100% यूजर रहोगे तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो बी ए टीम प्लेयर रहना है, टीम को एक्टिव करके रखना है, दमदारी से काम करना है। उसके बाद में टूल्स का प्रमोट करना है। टूल्स में आपको सबने बताया, बुक, फोल्डर्स, आपके डीवीडी, सीडीज वगैरह। उसके बाद में आपका टोटल जो भी है फंक्शन प्रमोट करना है, ये सारी प्रमोट करनी है। उसके बाद में आता है पावर ऑफ गेनिंग स्टेप्स। लाभप्रद स्टेप है ये तीनों, ये भी मैं क्लियर करूंगा। टीचेबिलिटी, हमें ज्यादा से ज्यादा सीखना है और सिखाना है। जितने जल्दी हम सीखेंगे, जितना जल्दी सिखाएंगे, उतना ही हम जल्दी अर्निंग भी करेंगे। इस पे हमें बहुत बड़ा फोकस करना है। हमें बुक रीडिंग पे भी फोकस करना है, अपने काम पे भी फोकस करना है, और हमें सीखने सिखाने की क्षमता को डेवलप करना है, चाहे वो कैसी भी हो। यही बिजनेस ऐसा है जिससे हम जितने जल्दी सीखेंगे उतना सिखा सकते हैं। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदार रहना है। जो भी गुरु ऊपर से आदेश मिले उसके लिए जिम्मेदार रहना है, अपने काम के प्रति जिम्मेदार रहना है। कोई देखने नहीं बैठा, लेकिन अपने को रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला बनाना है, जिम्मेदारी के साथ में आपको काम पे फोकस करना है। उसके बाद कम्युनिकेशन महागुरु जी के साथ में, ऊपर अप्लायंस के साथ में रखना है, आपके सीनियर्स जो भी हैं आपको गाइड कर रहे हैं उनके साथ में रखना है, और अपनी टीम के साथ में रखना है। और ये अगर कम्युनिकेशन रखोगे तो आपके साथ में बहुत ही शानदार रहेगा, तो ये कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में कार्डिनल रूल्स जो बताए, विदाउट चेकिंग एक्टिव अपलाइन के साथ में कुछ नहीं करना आपको, नेगेटिव कोई भी बात आपको क्रॉस लाइन के साथ में नहीं करनी है। उसके बाद में आपको कोई भी किसी के साथ ईगो, स्पाउस और मनी, किसी ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करना, पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना, और किसी के फैमिली मेंबर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। कैरेक्टर्स को मेंटेन रखना है, तभी आप बहुत बड़ा काम कर पाओगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ सब हैबिट्स हैं जो कि मुझे ऐसी लगी, जो मैं आपको यहाँ पे डालने चाहिए। जल्दी हमें काम के लिए उठना है। डेली हमें अपने टॉप 20 लीडर्स से हमें बात करनी है रेगुलर, क्योंकि हमें ग्रुप का पता रहेगा, हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। टॉकिंग नॉनी प्रोडक्शंस, लिव एट होम, हमें नॉनी का यूज करके, नॉनी को
को लेकर, क्योंकि नोनी ऐसी है, मुझे मेरी तबीयत तो खराब हुई लेकिन बुखार ही आया और कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि और वो भी नॉर्मल अभी फिट हूँ, क्योंकि नोनी का यूज कर रहा हूँ, इतना कोई ऐसा वायरस का इफेक्ट होने वाला है नहीं, तो सब कुछ फिट रहेगा। उसके बाद में 5 प्लान रेडी डेली, मतलब सफलता की डोज 5 प्लान रोज। उसके बाद 10 एक्टिविटी भी बहुत सारे लीडर हमारे कर सकते हैं। सुनील जी ने जैसे बताया 5 प्लान का पूरा फॉर्मूला बताया, तो यहाँ पे भी हमें 5 प्लान का फॉर्मूला ही है। जो व्यक्ति डेली 5 प्लान करेगा तो उसे कोई रोक नहीं सकता बड़ी सफलता लेने के बाद। अभी जूम का समय है तो हमें मॉर्निंग और शाम के इवनिंग सेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हैवी प्रमोशन फ्राइडे और ट्रेनिंग और आवर प्लान वेन्यू। हैवी प्रमोशन, नॉर्मल प्रमोशन नहीं, हैवी प्रमोशन एज ए फंक्शन की तरह हम लोग प्रमोट करेंगे फ्राइडे ट्रेनिंग को, संडे वेन्यू को, तो बहुत अच्छा हमें उसका रिजल्ट मिल सकता है। एडवांस प्लानिंग डे और वीक, एडवांस प्लानिंग करनी है हमें डे की भी और वीक की, जिससे बात क्या रहता है, हमें लक्ष्य निर्धारित रहता है, लक्ष्य क्लियर रहता है, तो हम अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। तो हमारे सामने अगर पहली प्लानिंग रहेगी दिन की और वीक की, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग काम कर सकते हैं। बुक रीडिंग डेली मिनिमम 20 to 30 मिनट्स, हमें बुक पर फोकस करना है, ज्यादा हमें हैबिट नहीं है बुक पढ़ने की, तो 20 मिनट्स करेंगे और 20 मिनट करते करते रेगुलर करेंगे तो हैबिट आ जाएगी, और हैबिट आ जाएगी तो हम ज्यादा भी आगे डेवलप कर सकते हैं। क्यों? शरीर के लिए हम बादाम किशमिश सब कुछ खिलाते हैं, लेकिन अगर माइंड के लिए बुक का यूज नहीं करेंगे तो माइंड का डेवलप कभी नहीं होगा, और कभी डेवलप नहीं होगा तो हम कभी बड़े लीडर नहीं बन सकते। डेली रिपोर्टिंग कॉल टू अप्लाई, डेली रिपोर्टिंग कॉल टू अप्लायंस, ये ऐसा है कि $1 मिलियन कॉल बोला जाता है अप्लायंस कॉल को, इनके माध्यम से हमें आगे का रास्ता क्लियर रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेली रिपोर्टिंग कॉल टू अप्लायंस पे फोकस करें। उसके बाद सेल्फ टॉक, विजुलाइज कर, जो जिंदगी आप चाहते हैं उसको विजुलाइज करें कि हम ऐसे बन रहे हैं, प्रेजेंट काल में करें, प्रेजेंट टेंस में करें, तो उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है, वो मैं आपको क्लियर आगे करूंगा। जैसे मैंने आपको क्लियर किया, तीनों सारी चीज क्लियर की। अभी यहाँ पे जैसे विजुअलाइजेशंस, बोर्ड इन बेडरूम्स, आपने बोर्ड लगाया हुआ है बेडरूम में और हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं। जैसे आपने सारी चीज कर ली, ड्रीम हो गया, काम कर लिया, फर्स्ट स्टेप्स थे, 5 स्टेप आपके काम करने के थे, 3 स्टेप ग्रुप मेंटेन थे, 3 आपको गेनिंग स्टेप्स थे, उसके बाद में विजुअलाइजेशन का स्टेप था। विजुअलाइज क्या रहता है, हम जैसी लाइफ को चाहते हैं वैसा विजुअलाइज करें। हमारे ड्रीम मजबूत है, हमारा व्हीकल सिर्फ मजबूत है, हमारे साथ काम हमारा मजबूत है, उसके साथ विजुअलाइज, ये भगवान के ऊपर है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हम रात को सो रहे हैं तो विजुअलाइज कर रहे हैं हमारे साथ में अच्छा घर, अच्छा पैसा, अच्छी गाड़ी, हमारी टीम, इसके लिए विजुअलाइज करें। विजुअलाइज का फायदा क्या है, हम जैसे जैसे हम विजुअलाइज करेंगे, जैसे जैसे लाइफ को आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे लाइफ को आपको चाहोगे वैसी लाइफ आपको आगे मेंटेन हो जाएगी। 100% ये प्रैक्टिकल है। आप जैसे जैसे चाहेंगे तो विजुअलाइजेशन करें, सेल्फ टॉक आप लोड करें अपने फोन में, उसे डेली सुने और विजुअलाइज करें रात को सोते सोते, ये सब कुछ मिल रहा है। और यकीन मानो साथियों, ये सब कुछ आपको मिलेगा और आप इसको अचीव भी करोगे और उसका आपको बहुत बड़ा आपको आने वाले समय में आपको लाभ मिलेगा। दो तीन स्लाइड और हैं, मैं इनको क्लियर करूंगा। जिंदगी में खुश रहने का राज छिपा हुआ है हमारे विचारों में, लेकिन जीवन में खुशी कैसे पैदा की जाए, प्रसन्न रहने के लिए आप स्वयं को कैसे प्रशिक्षित करेंगे, इस दिशा में पहला कदम बहुत सरल है। अच्छी चीजों के बारे में सोचना शुरू कीजिए। यह एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक नियम है कि यदि आप जिस ढंग से जीना चाहते हैं उसके बारे में लंबे समय तक सोचते रहें। यदि आप कायर हैं और साहसी बनना चाहते हो तो साहसिक चीजों के बारे में सोचिए। इस तरीके से आप संतुलित व्यक्ति भी बन सकते हैं। इच्छित वस्तु के बारे में दृढ़ता पूर्वक सोचते रहें और यह सोचकर काम करें कि आप जो बनना चाहते हो वैसा बन चुके हो। इस बात का ईमानदारी और लगन से पालन कीजिए। धीरे धीरे आप इच्छित रूप में ढलना शुरू हो जाएंगे। कई लोग अपने बारे में गलत फहमी पाल लेते हैं, वे कभी गलती करते ही नहीं है, जब सच्चाई कुछ और ही होती है। लोग उनकी निंदा करते हैं, उनका काम गलतियों से भरा रहता है, फिर भी वे अपने आप को सही समझते हैं। आखिर कैसे भी अपने आप को समझ नहीं पाते, इसकी वजह है कि लोग आत्मनिरीक्षण नहीं करते, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को गलतफहमी हो जाती है। अवसाद दूर करने के लिए निराशाजनक विचारों को खत्म करना जरूरी है। इसके लिए लगातार लंबे समय तक धैर्य के साथ प्रयास करना आवश्यक है, किंतु ध्यान रहे यह काम अकेले संभव नहीं है, इसमें आपको ईश्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। अलबामा में एक डॉक्टर ने लिखा, राइटर्स बोलते हैं, मुझे लिखा कि
कि मेरे यहाँ आने वाले 75% लोगों को सर्जरी की और दवाइयों की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ ईश्वर की कृपा चाहिए। इस डॉक्टर के अनुसार ज्यादातर रोग अस्वस्थ विचारों के कारण पैदा होते हैं, जो हमारे दिमाग पर कब्जा जमाए रखते हैं। आत्म शक्ति से आशंका जैसे विष को खत्म करें। मतलब बेशक बीमार व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर औषधि और ऑपरेशन की शरण लेनी पड़ती है, लेकिन अस्वस्थ विचारों को दूर करने के लिए उन्हें प्रभु की आवश्यकता पड़ती है। गलत विचारों से आप बीमार पड़ सकते हैं, इसी तरह स्वस्थ विचारों से आप चंगे हो सकते हैं। साथियों, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने यहाँ पे सिस्टम से सीखी है, महागुरु जी से सीखी है। कुछ चीजें इसमें ऐसी लगी हो, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो वो मेरी होगी, लेकिन मैंने अपना जो भी मुझे बताया, गुरु जी का आशीर्वाद मिला, जो भी मैंने यहाँ से सीखा बताने की कोशिश की। इसी के साथ में मैं अपनी ट्रेनिंग को यहीं पे विराम दूंगा। हैप्पी लाइफ, शेप्स ऑफ लाइफ। जय हो महागुरु जी, जय हो चैंपियंस। थैंक यू वेरी मच एंड गो डायमंड। जय हो। जय हो गुरु जी। अद्भुत, बहुत बढ़िया, शानदार। मतलब इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग राणा जी ने दी है। और क्योंकि मैं राणा जी को शुरुआत से ही राणा जी के साथ रहता हूँ, तो इनकी बातों को मैं प्रमाणित करता हूँ। जो भी बात इन्होंने बोली है, मतलब डीडी निकालने में तो ये हमारे यहाँ माहिर हैं। जैसे बोलते हैं ना, एक डॉक्टर स्पेशलाइजेशन होती है हर एक डॉक्टर की, हमारे यहाँ जो स्पेशलाइजेशन है ना इनका डीडी निकालने में। राणा जी को जहां भी भेजा, जिस किसी लीडर के टारगेट के लिए भेजा, जिस किसी काम के लिए भेजा, जिस किसी शहर में भेजा, वहां ये मान लो कि डीडीओ की तो बाढ़ आ जाती है। सामने वाले का ब्रॉन्ज, सिल्वर, विल्वर तो ऐसे ही झटके में करा डालते हैं। मतलब कहीं भी 60, 70, 50 पेमेंट कराना इनके लिए बहुत बाएं हाथ का खेल है। बाकी बहुत सारी चीजें जो है राणा जी ने बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंट की हैं। और सबसे ज्यादा क्लैपिंग की जो जरूरत है वो इसलिए है कि राणा जी ने फर्स्ट टाइम जो है स्लाइड जो है प्रिपेयर की है। आज तक कभी इन्होंने स्लाइड नहीं बनाई थी, तो बहुत ही एक्सीलेंट और बहुत ही शानदार स्लाइड्स इन्होंने बनाई है। एक बार जोरदार तालियां से बहुत बढ़िया, अद्भुत। जय हो।